हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ज़ील है। आज हम पढ़ेंगे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इमीडिएट टाइप का रिएक्शन है। ये कैसे याद रखेंगे? तो टाइप 1, ये आई जैसा दिख रहा है 1, तो इसीलिए इमीडिएट टाइप। ठीक है। आईजीई मीडिएटेड, आईजीई एंटीबॉडी से मीडिएटेड होता है ये। एनाफाइलैक्सिस, एलर्जिक एटोपिक डिसऑर्डर। एंटीजन जो है इसको एलर्जन बोलेंगे। ठीक है। अभी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कैसे होता है, किन किन चीज़ों की वजह से होता है, चलिए जानते हैं। कॉमन एलर्जेंस या एंटीजन कौन कौन से हैं? फूड, पीनट्स, सी फूड, बीन्स, एयरबोन, पोलन ग्रेन्स, डस्ट। ड्रग्स में पेनिसिलिन, वैक्सीन, फॉरेन सीरम, अदर्स एनिमल हेयर, डैंडर। यूएसए में पोलन ग्रेन्स की वजह से ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ डस्ट की वजह से ज़्यादा होता है। ठीक है। कई लोगों को पीनट्स की वजह से भी एलर्जी होती है। ठीक है। तो ये सारे इसके कॉमन एलर्जेंस हैं। अभी इसकी पैथोजेनेसिस को देखते हैं। पैथोजेनेसिस को समझने के लिए एक डायग्राम है, वो समझ में आ गया तो समझो कि पूरी पैथोजेनेसिस समझ में आ गई। ठीक है। तो ये डायग्राम को समझते हैं। फर्स्ट एक्सपोजर, जब एंटीजन पहली बार एक्सपोज हुआ या पहली बार बॉडी में एंटर हुआ तब कैसा रिएक्शन होगा, और री एक्सपोजर के वक्त कैसा रिएक्शन होगा। ये दोनों रिएक्शन अलग होंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट एक्सपोजर, जब भी एंटीजन एंटर हुआ तो सबसे पहले तो डेंड्राइटिक सेल की कांटेक्ट में आएगा। डेंड्राइटिक सेल के नीचे मैंने एपीसी लिखा है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये डेंड्राइटिक सेल एंटीजन को प्रेजेंट करेगा टी हेल्पर सेल के सामने। ठीक है। तो ये TH2 सेल जो है उसके सामने ये प्रेजेंट करेगा एंटीजन को। TH2 सेल का एक बार एक्टिवेशन हो गया तो वो क्या करेगा, वो साइटोकाइन रिलीज़ करेगा। 3 रिलीज़ करता है, IL-4, IL-5 एंड IL-13। इंटरल्यूकिन रिलीज़ करता है। IL-4 स्टिमुलेट बी सेल का स्टिमुलेशन होगा, वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगा, वो उसके बाद बनाएगा IgE एंटीबॉडीज़। तो IL-4 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है IgE एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। IL-5 का स्टिमुलेशन होगा तो वो क्या करेगा, वो एक्टिवेट करवाएगा इओसिनोफिल्स को। ओके। हमने पढ़ा है कि जब भी कोई एलर्जी होती है तो इओसिनोफिलिया हो जाता है, इओसिनोफिल का काउंट इंक्रीज़ हो जाता है, वो इसकी वजह से, रिलीज़ ऑफ IL-5 की वजह से। ठीक है। IL-13 जो है वो क्या करवाएगा, वो स्टिमुलेट करवाएगा म्यूकस का सिक्रीशन। ठीक है। तो एंटीजन आया, डेंड्राइटिक सेल ने लिया, उसने प्रेजेंट किया TH2 हेल्पर सेल के सामने, टी हेल्पर सेल के सामने। उसने सिक्रीट किए 3 साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 एंड इंटरल्यूकिन 13। 4 ने क्या करवाया, बी सेल का एक्टिवेशन, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। कौन सी एंटीबॉडी? IgE। 5 ने क्या करवाया, इओसिनोफिल को एक्टिवेट करवाया। 13 ने क्या करवाया, म्यूकस सिक्रीशन को स्टिमुलेट किया। ठीक है। अभी ये जो एंटीबॉडीज़ है IgE जो बनी है वो कहाँ जाएंगे, तो मास्ट सेल जो होते हैं, मास्ट सेल अपने ऊपर रिसेप्टर्स लेके घूम रहे होते हैं, जो रिसेप्टर्स जिनका नाम है IgE रिसेप्टर। ठीक है। अभी IgE रिसेप्टर है तो IgE एंटीबॉडी के लिए ये रिसेप्टर्स होंगे। IgE एंटीबॉडी जो यहाँ पे फॉर्म हुई वो मास्ट सेल के ऊपर ऐसे बैठ जाएगी। ठीक है। तो ये मास्ट सेल अभी सेंसिटाइज हो गए। ओके। ये था फर्स्ट एक्सपोजर, जब पहली बार एंटीजन आया तब क्या होगा, ये मास्ट सेल ऐसे बन गए जिनके ऊपर IgE एंटीबॉडी ऐसे रिसेप्टर के ऊपर है। ठीक है। अभी री एक्सपोजर के वक्त क्या होगा, री एक्सपोजर हुआ मतलब वापस से एंटीजन आया तो वो अभी डायरेक्टली ये सब प्रोसीजर के ये सब नहीं करेगा, वो डायरेक्टली जाएगा मास्ट सेल के ऊपर जो IgE एंटीबॉडी उससे इंटरैक्ट करेगा। उससे जैसे ही उसने इंटरैक्ट किया, ये मास्ट सेल है जो वो फट जाएगा, वो पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। डी ग्रैन्युलेशन, इसके अंदर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स है, वो बाहर आ जाएंगे। एलर्जन बाइंड टू IgE ऑन मास्ट सेल, रिलीज ऑफ मीडिएटर्स। अभी ये मीडिएटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो कई ऐसे होते हैं जो प्री फॉर्म्ड मतलब पहले से ही फॉर्म हुए होते हैं और वो रिलीज़ हो जाएंगे। वेजो एक्टिव अमीन्स जैसे हिस्टामिन, लिपिड मीडिएटर्स, साइटोकाइंस। ठीक है। रिलीज ऑफ प्री फॉर्म्ड मीडिएटर्स, वेजो एक्टिव अमीन्स, हिस्टामिन, एंजाइम्स में प्रोटीएजेस, ये तुरंत क्या करवाते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स।
मतलब वेजोडाइलेशन हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देते हैं, वेजोडाइलेशन हो जाएगा, इंक्रीज इन वैस्कुलर कैपेबिलिटी, वैस्कुलर परमिएबिलिटी, इंक्रीज इन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो वेजोडाइलेशन, इंक्रीज इन वैस्कुलर परमिएबिलिटी एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये तीनों तुरंत ही हो जाते हैं विद इन 5 to 30 मिनट्स, इसीलिए इसको इमीडिएट रिस्पॉन्स बोलते हैं। जबकि दूसरे जो है मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड और साइटोकाइन सिक्रीट जो होंगे वो लेट रिएक्शन, LR मतलब लेट रिएक्शन करवाएंगे। लेट रिएक्शन या लेट रिस्पॉन्स में कौन कौन सी चीज़ें होगी, तो इनफिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, वहाँ पे जो रीजन है वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, फिर दूसरे ल्यूकोसाइट्स जो है वो सब आ जाएंगे, इनफिल्ट्रेट हो जाएंगे, डैमेज टू एपिथेलियम एंड ब्रोंकोस्पाज्म। तो ये तीनों चीज़ें हैं, ये 2 to 24 आवर्स के दौरान होती है, तो इसीलिए लेट रिस्पॉन्स। ये विद इन 5 to 30 मिनट्स हो जाता है, इसीलिए इमीडिएट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यही सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको। पैथोजेनेसिस, इनिशियल एक्सपोजर टू एंटीजन, सेंसिटाइजेशन। एक्सपोजर टू एंटीजन, अभी एंटीजन कैसे एंटर होगा बॉडी में, तो इन्हेलेशन के थ्रू, इंजेशन के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू। इन्हेलेशन मतलब सांस में आ सकता है, इंजेक्शन मतलब ओरली, इंजेक्शन मतलब पेरेंट्रली। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ TH2 सेल्स, एंटीजन आया, उसने एक्टिवेट किया TH2 सबसेट ऑफ CD4+ हेल्पर टी सेल थ्रू डेंड्राइटिक सेल, सिक्रीट साइटोकाइन IL4, IL5, IL13। ओके, प्रोडक्शन ऑफ IgE एंटीबॉडी, IL4 स्टिमुलेट B cell, plasma cell formation of IgE antibodies. Fourth one is sensitization of mast cells by IgE antibody. Mast cell जो है वो उनके पास FC एप्सिलॉन रिसेप्टर जो होता है, ये जो रिसेप्टर है मास्ट सेल के ऊपर, ये वाला, इसका नाम क्या है, FC एप्सिलॉन R1, FC एप्सिलॉन R1, इंक्रीज इन एफिनिटी फॉर IgE एंटीबॉडी। ओके, during subsequent exposure to antigen activation phase, mast cell activation, allergen binds to IgE antibody molecule present on mast cell, generate signals, degranulation, primary mediators. 2 phases, immediate and late. Immediate response 5 to 30 minutes, vasodilation, increased vascular permeability, smooth muscle contraction. Late phase 2 to 24 hours after exposure, infiltration of leukocyte, mucosal epithelial cell damage, bronchospasm. Okay, मीडिएटर्स जो है जो रिलीज़ हो रहे हैं वो 2 टाइप के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो है जो इमीडिएट रिस्पॉन्स कॉज कर रहे थे, वेजो एक्टिव अमीन्स, हिस्टामिन, एंजाइम्स होते हैं कुछ, न्यूट्रल प्रोटीएजेस, काइमेज, ट्रिप्टेज, प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं, हिपैरिन, एंटीकोएगुलेंट जो है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। सेकेंडरी मीडिएटर्स लिपिड मीडिएटर्स होते हैं, ल्यूकोट्राइन C4D4, ल्यूकोट्राइन B4, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 एंड साइटोकाइंस। ये दोनों जनरेट होते हैं, मतलब बनते हैं, इनका ये प्री फॉर्म्ड होता है, हिस्टामिन, प्रोटीएजेस, प्रोटियोग्लाइकन्स, ये प्री फॉर्म्ड होते हैं। इनका फॉर्मेशन, सेकेंडरी मीडिएटर का फॉर्मेशन रिएक्शन प्राइमरी मीडिएटर के रिलीज़ होने के बाद शुरू होता है। ठीक है, इसीलिए ये सारे लेट रिएक्शन कॉज करते हैं जो 2 से 24 घंटे के बीच में होता है। ओके, मैनिफेस्टेशंस देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। हाइव्स, अर्टिकेरिया, सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस, एक्जीमा, माइल्ड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। कुछ इंडिविजुअल्स में टाइटनिंग ऑफ थ्रोट, लोकलाइज्ड एडिमा, वीजिंग, टेकिकार्डिया एसोसिएटेड विद लोकलाइज्ड एंजियोएडिमा, रिएक्शन सीवियर एयरवे रिएक्शन, लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन जिसको एनाफाइलैक्सिस बोलते हैं। ठीक है, सब में नहीं होता पर कुछ पेशेंट्स में हो जाता है, कुछ पेशेंट्स में। ठीक है, तो एनाफाइलैक्सिस की ड्रग ऑफ चॉइस तो हमें पता ही है, एपिनेफ्रिन देते हैं। ओके, अभी लोकलाइज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी एंड सिस्टमिक टाइप 1। लोकलाइज में ब्रोंकियल एस्थमा, हे फीवर, एलर्जिक राइनाइटिस, ये सारे इसकी एग्जाम्पल्स है। सिस्टमिक कैसे हो सकती है, एनाफाइलैक्सिस ड्यू टू एंटीबायोटिक्स, मोस्ट कॉमन इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन मोस्ट कॉमन है, बी स्टिंग, इंसेक्ट बाइट, फॉरेन बॉडी, फूड, पीनट, शेलफिश, फूड एडिटिव्स एक्सेट्रा। ठीक है, डायग्नोस कैसे करेंगे कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, मोस्टली तो क्लिनिकल हिस्ट्री के थ्रू ही पता चल जाता है। पेशेंट बोलेगा, हिस्ट्री जो पेशेंट देता है उससे और एग्जामिनेशन से, साइंस जो है, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़े हमने, ये वाले हाइव्स, एक्जीमा, माइल्ड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, वीजिंग, टाइटनिंग ऑफ थ्रोट, इससे पता चल जाता है। ओके, सेकेंड है स्किन प्रिक टेस्टिंग। स्किन प्रिक टेस्टिंग में क्या करते हैं हम, पेशेंट को इंट्राडर्मली हम ऐसे
जो एलर्जेंस है, अलग अलग एलर्जन देते हैं, फिर हम देखते हैं कि रिएक्शन स्किन के सरफेस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। थर्ड इज़ मेजरिंग स्पेसिफिक IgE इन द सीरम, ओके। ट्रीटमेंट में फर्स्ट इज़ अवॉइडेंस ऑफ कॉन्टैक्ट विद नोन एलर्जेंस। अगर पेशेंट को पता ही है बचपन से कि उसको पीनट खाने से एलर्जी है तो उसको पीनट दो ही मत, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट यही है कि अवॉइड करो एंटीजन का एक्सपोजर। सेकेंड इज़ हाइपोसेंसिटाइजेशन। हाइपोसेंसिटाइजेशन में ऐसे बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा एंटीजन, मतलब रिपीटेड एक्सपोजर करो, रिपीटेड टाइम्स, तो उससे ठीक हो जाती है, कम हो जाती है रिएक्शन। Repeated exposure to increase subcutaneous doses of allergens can reduce or eliminate the allergic response to the same allergen, ठीक है। और थर्ड जो ट्रीटमेंट है वो ड्रग्स, अगर ये दोनों ना हो सके तो ड्रग्स से कैसे करेंगे, तो एपिनेफ्रिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है। एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं, जो हिस्टामिन जो था, जो रिलीज़ हो रहा था, और वेज़ो डायलेशन इमीडिएट रिस्पॉन्स जो करवा रहा था, तो इसी वो डायरेक्ट ब्लॉक हो जाएंगे, तो एंटी हिस्टामिनिक्स देते हैं एंड कॉर्टिसोन, ठीक है। तो ये वीडियो था हाइपर सेंसिटिविटी के ऊपर, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये डायग्राम है, ये डायग्राम अगर याद हो गया पूरा तो समझ लो कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी एकदम क्लियर हो गया। ये डायग्राम ही याद रखना है सिर्फ, ये एक ही डायग्राम में पूरी पैथोजेनेसिस इसकी डिस्क्राइब हो जाती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।